सुप्रीम कोर्ट की अच्छी पहल। अब वकील नहीं कर पाएंगे लंबी बहस। निर्धारित समय सीमा में रखनी होगी अपनी बात। जल्द ही बहस की समय सीमा का नियम हो जाएगा लागू। अदालती प्रक्रिया में तेजी आने से घटेंगे लंबित मामले। कोई भी शख्स अगर अदालत जाता है तो उसके दिमाग में यह बात जरूर आती है कि उसे जल्द न्याय हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे वर्षों अदालत के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। अक्सर इसके पीछे कानूनी प्रक्रिया का लंबे चलने और अदालतों में जजों की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पर वकीलों द्वारा मामलों की बहस के दौरान जो लंबा वक्त लिया जाता है, इसके लिए लंबी लंबी दलीलें और लिखित दस्तावेज दिए जाते हैं, इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि यह भी अदालती प्रक्रिया को उतना ही लंबा खींचते हैं जितना जजों की कमी। पर इसे आम इंसान कम ही समझ पाता है। उन्हें लगता है कि अदालतों में जज कम हैं, इसीलिए देरी हो रही है। पर इसके पीछे की जटिलता क्या है, उस पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। वकीलों द्वारा सैकड़ों पन्नों के दस्तावेज जजों को दिए जाते हैं, उसी को पढ़ने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि मामले लंबित होते चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से पता चलता है कि 2 जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में 69,212 मुकदमे लंबित हैं। इनमें से 442 मामले संविधान पीठ के समक्ष लंबित हैं। शायद आने वाले दिनों में इन लंबित मामलों की संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिले, क्योंकि देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इससे निपटने की कवायद शुरू कर दी है। कई जजों ने अब वकीलों को लिखित दस्तावेज संक्षिप्त में देने और बहस के लिए समय सीमा निर्धारित करने की कवायद शुरू कर दी है। उम्मीद है जल्द ही इसके लिए नियम बनाया जा सकता है, जिसमें वकीलों को बहस के लिए निर्धारित समय ही मिलेगा। हाल के दिनों में कई न्यायाधीशों ने वकीलों को दलीलों का संक्षिप्त सार बहस से पूर्व देने के लिए कहना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं इस मामले में क्या है शीर्ष अदालत के तर्क। दरअसल पिछले दिनों जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसा होता है, जहां वकील घंटों और यहां तक कि कई दिनों तक बहस कर सकते हैं। एक के बाद एक सैकड़ों पन्नों का दस्तावेज पेश करते रहते हैं। पीठ ने कहा कि इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। जस्टिस कौल ने कहा कि अब समय आ गया है जब वकीलों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पीठ ने कहा कि मोटे दस्तावेज और घंटों तक बहस चलने से उन अपीलों के साथ हम कैसे न्याय कर पाएंगे जो 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। पीठ ने यह कहते हुए गुजरात के वकील यतीन ओझा के मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद दातार को अपनी बहस पूरी करने के लिए 30-30 मिनट का समय दिया। दरअसल ओझा की वरिष्ठ वकील की पदवी छीन ली गई है, जिस पर सुनवाई चल रही थी। पीठ की पहल से दोनों पक्ष सहमत भी दिखे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज भी वकीलों को संक्षिप्त बहस और 4-5 पन्नों का लिखित सार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ भी वकीलों को न केवल बहस को बल्कि लिखित दस्तावेजों को संक्षिप्त पेश करने का आग्रह कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि संक्षिप्त सार का यह मतलब नहीं है कि केवल शब्दों का आकार छोटा कर दिया जाए। वकील ऐसा ही कर रहे हैं। पिछले दिनों एक मामले में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि जब हम वकीलों को संक्षेप में लिखित सार रखने के लिए कहते हैं तो दस्तावेजों के बजाय अक्षरों का आकार छोटा हो जाता है। कभी कभी यह दवा के पत्तों पर लिखे अक्षर जैसा हो जाता है, जिन्हें पढ़ना संभव नहीं है। जस्टिस माहेश्वरी फ़ॉन्ट साइज छोटा होने को लेकर भी आपत्ति जता चुके हैं। लंबित मामलों में कैसे कमी लाई जाए और कैसे अदालती प्रक्रिया को तेज किया जाए, इसको लेकर भी कई बार अदालत के भीतर और बाहर मांग उठती रही है कि सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक कोर्ट ही रहने दिया जाए, वहां सिर्फ संवैधानिक मसलों पर ही सुनवाई की जाए।
जबकि अन्य मामलों की सुनवाई सर्किट ब्रांच में की जाए। हालांकि अभी तक इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन वकीलों के संबंध में शीर्ष अदालत की तरफ से की जा रही पहल से लगता है कि दुनिया के अन्य देशों की तरह ही हमारे यहाँ भी वकीलों के बहस के लिए समय सीमा तय हो जाए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बहस के लिए 25 मिनट का वक्त तय है। इसी तय समय सीमा के अंदर उन्हें अपनी सारी बातें रखनी होती हैं, क्योंकि इससे वक्त कम जाया होता है। सुप्रीम कोर्ट की बदलाव की यह पहल वकीलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद में भी बदलाव ला रहा है। शीर्ष अदालत अपने फैसलों को स्पष्ट और छोटा लिखने का प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की एक पीठ ने अपने फैसले में यह कहा कि जजों को भी प्रयास करना चाहिए कि फैसले स्पष्ट और छोटे हों, जिससे कि आम आदमी उसे समझ सके। वास्तव में यह दोहरा सुधार देश की शीर्ष अदालत में दिखने लग जाए तो निचली अदालतें भी इस पहल को अपनाना शुरू कर देंगी, जो अदालती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।